जग में आके क्या किया, तन पाला और पेट, सहजो दिन धंधे गया और रहन गई सुकलेट। सफर दरपेश है गाफिल तुझे इस दारे फानी से, लगा दिल कौन दुनिया से ने ऐसो कामरानी से। चलेगा काम कब तक जर जोर और जवानी से, किनारा एक दिन करना पड़ेगा जिंदगानी से। सराय तहर में मेहमा फकत तू रात भर का है, कमर बंधे हुए तैयार रे आलम सफर का है। हम सब मुसाफिर की भांति इस जगत रूपी सराय में आए हुए हैं। कुछ समय टिकने के बाद यहाँ से जाना सबको जरूर है। पिछले नान पे जाने कितने यहाँ आते हैं और आज वे नहीं है। हमारे सुमेर सिंह आर्य जी जो हमारी समिति के कोषाध्यक्ष थे, 1 मई को वे भी कोरोना के उसमें चल बसे। तो बहुत आदमी से जो आज नहीं है और अगले नान तक शायद और जाने कितने न रहे पता लगे। आगा मौत के कोई बसर नहीं है और सामान 100 साल का पल की खबर नहीं है। तो इसलिए कोई पता नहीं कि हम में से कौन कौन रहेंगे, कोई कौन नहीं रहेंगे। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसे कर्म कर लो जिससे दुनिया तुम्हें याद करे, तुम्हारी याद में रोए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने के बाद में लोग तुम्हें गाली दें। तो मिलकर बोले सतगुरु महाराज की जय। कब को भजोगे रे सतनाम मेरे मनवा, कब को भजोगे सतनाम मेरे मनवा, कब को भजोगे सतनाम। बालपन हंस खेल गवाया रे जवानी में व्याप्या काम। हे बालपन हंस खेल गवाया रे जवानी में व्याप्या काम। अरे वीरत हुआ कपवायु ने घेरा, लटक कर ला जाए तेरा चाम मेरे मनवा, कब को भजोगे सतनाम मेरे मनवा, कब को भजोगे सतनाम। कब को भजोगे हरि नाम मेरे मनवा, कब को भजोगे सतनाम मेरे मनवा, कब को भजोगे सतनाम। भाई सभी कालों पैसे आराम मिलने का भाई क्या कहना दान नहीं हो गए। जय लिया सब शुरू हुई पल्ला से। अरे लाठी चेत चला महाराज मेरे सहजाव नहीं हे लाठी चेत चला महाराज मेरे सहजाव नहीं
और प्राणी को समझा रहे हैं कि उस परमात्मा को जानने के लिए समय निकाल। तो केवल शरीर के पालन पोषण में ही लगा हुआ है, जिस शरीर का एक न एक दिन नाश होना है। और जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, न पानी जला सकता है, ना हवा सुखा सकती है, जो सदा से है और सदा रहेगा, उस आत्मा को जानने का प्रयास करो। संत पुकार पुकार कहते हैं कर लो संतन साथा, वरना 84 में जाए पड़ोगे भुगतोगे दिन और राता। संतों ने बताया है कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर, और उन सब में घूमने के बाद ही नंबर आता है। और बाजे बाजे जानवर की बड़ी लंबी लंबी आयु है, जैसे कछुआ है, सर्प है। कछुए की आयु सर्प से भी लंबी होती है, 1100 साल लिखी। इंसान की तो 100 वर्ष ही है, 100 भी नहीं, पर कछुए की उम्र लिखी 1100 वर्ष। अब जब एक कछुए की योनि में ही हमें 1100 साल रहना पड़ जाएगा, और वहां 84 लाख है, तो कितना समय लगेगा? शायद पूरी सृष्टि ही ना चली जाए जब नंबर आए। इस मनुष्य योनि में ही सुख है थोड़ा बहुत, दूसरी योनि में जाने के बाद दुख ही दुख है। सर्दी हो रही, आप लोग सब गर्म कपड़े पैरों बैठे, और वे बंदर वे वहां पेड़ को बैठे या सड़क को बैठे। उन्हें किसी ने जर्किन या जर्सी सूट नहीं पहना रखा, नंगे बैठे, तो कितना दुख होगा उनको। पेट पर रोटी भी नहीं मिलती बेचारों को, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, वरना भूखे प्यासे ही बैठे। तो जितनी योनि है मनुष्य शरीर को छोड़कर सारी में दुख ही दुख है, इसलिए उन योनियों को नरक बोला जाता है। वहां दुख ही दुख, कुछ सुख है तो मनुष्य के पास ही है। और इस योनि में आने के बाद भी हम केवल वही काम कर रहे जो जानवरों वाले हैं, जो पशुओं के पक्षियों के कामों नहीं को हम कर रहे हैं। कौन से काम है भाई? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये सारे कार्य पशु भी करें और हम भी कर रहे हैं। तो हमें और उनमें क्या अंतर है? आप बल्कि हमारे से शरीर थे वे, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तब न पाचन बाज। ये गुण है हमारे, ना हमारा चाम किसी काम का, ना हमारे हाड़ किसी काम के, ना हमारा मांस किसी काम का। कम से जानवरों के मांस को जानवर खा लें और तुम भी खा लो, उन जानवरों के मांस को तुम भी खाओ। भाई बकरा हो, मुर्गा हो, सुअर हो, कटड़ा हो, बछड़ा हो, कुछ भी हो, उनके मांस को तुम खा लेते हो, तुम्हारे मांस को वे नहीं खाएंगे। उनके हाथों के आभूषण बनते हैं, तुम्हारे हड्डियों कुछ नहीं बनने का। उनकी खाल के जूते बने बड़े बड़े कीमती, तुम्हारे किसी काम के नहीं। अरे और तो क्या, उनका गोबर भी काम में आवे, उनकी लैट्रिन जो है वो बहुत काम में आवे।
गोबर को लीप के घर सजावे, चौका देवे। और भाई किसी ने किसी बुढ़े का पेंट लीप कर देखे लो ग्रम को, देखिए कितना आनंद आएगा। फिर बुढ़े की लैट्रिन 2-3 टाइम इकट्ठी करके घर में फेर दी, फिर किसी खुशबू मारेगी। तो कितना बुरा है इंसान, हम पशु से भी गिरे हुए। हम श्रेष्ठ क्यों हैं? हमारे पास नैमित्तिक बुद्धि है, बुद्धि को घटाया बढ़ाया जा सकता है। उनके पास साधारण बुद्धि, ये घटा बढ़ा नहीं सकते। बुद्धि उनके पास भी है, परंतु अपनी बुद्धि को घटा बढ़ा नहीं सकते। हम नए कार्य कर सकते हैं, वे नए कार्य नहीं कर सकते। मनुष्य को सृष्टि का सिरमौर कहा है। केवल इंसान ही ऐसा जिसकी गर्दन ऊपर को है, सिर ऊपर को है, और बाकी जानवरों की गर्दन नीचे को है। सब चले करके, इंसान ही सीधा चले। क्यों? इंसान ने कोई अच्छे कर्म किए हुए हैं जिसके कारण उसका सिर ऊंचा है। उन्होंने पशु पक्षियों ने बुरे कर्म कर रखे, इसीलिए वजह से उनका सिर नीचे को है। सिर नीचे उसका और जो बुरा कर्म करे, अच्छे कर्म करने वाला सिर ऊपर है वैसा। तो हमने अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हमारा सर ऊपर को है। और अब हम मनुष्य योनि में आकर फिर ऐसे कर्मों में लगे कि जिससे हमें दुख ही दुख प्राप्त होगा। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि संत पुकार पुकार कहते हैं कर लो संतन साथा, वरना 84 में जाए पड़ोगे भुगतोगे दिन और रात, दिन रात दुखी दुखी रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि भजन सुमरन जरूर करो, गुरुमुखी बनो, किसी पहुंचे हुए संत को गुरु बनाओ। संसारी चक्र से बचने को लिए ढूंढ गुरु अमली सैदा। संसारी चक्र से बचने को लिए ढूंढ गुरु अमली सैदा, किसी कामी क्रोधी लोभी को उस्ताद न कर, उस्ताद न कर। ये वक्त तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जब बीत जाएगा समय तेरा तो फरियाद न कर, फरियाद न कर। ये स्वामी चेतानंद जी का लिखा भजन है, अब से 100 साल पहला। स्वामी चेतानंद जी हमारे समाज में ऐसे है जैसे रविदास जी। रविदास जी के पास भी 2 शक्ति थी, तो स्वामी चेतानंद जी के पास भी 2 शक्ति थी, भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी। क्योंकि रविदास जी के बाद पूरे भारत को चैलेंज और किसी ने नहीं किया, स्वामी चेतानंद जी ने किया। उन्होंने अपने समय में 10-10 प्रश्नों के 3 पेपर छपाए थे और भारत के जितने प्रदेश में पहुंचाए थे। किसी मिशन का कोई भी संत अगर एक पेपर को हल कर दे तो उसे 500 रुपये इनाम से 100 साल पहले। आज तो कम से 5 लाख कटते होंगे 500 जो 10 प्रश्नों का जवाब देते हैं उसे 500 रुपये इनाम था। कोई नहीं मैदान में आया था, क्योंकि उनमें एक अंदर शर्त ये थी कि जो बता रहा है उसे करके दिखा। बता तो कोई नहीं देता, भारत के अंदर बड़े संत पड़े थे, विद्वान थे, परंतु करके दिखाना वो कठिन था मामला। जबान से कहे तो कुछ भी दे, ऐसा करे जो पूरा हो। तो किसी से हल नहीं हुआ था, तो इसलिए स्वामी चेतानंद जी हमारे समाज के समाज सुधारक भी थे। वे माताओं बहनों को बहुत शिक्षा देते थे। सुबह 4 बजे उठ के वे घर घर चौका लगाते थे अपने हाथ से। उस जमाने में सफाई नहीं रखता था कोई, तो अपने हाथ से वे चूल्हे की राख निकाल ली और चौका लगा दिया उस पर। किसी माता बहन का अगर औका धर्म लिखा नहीं चूल्हे के पास में, तो उसे फोड़ देते थे।
मंदिर पर नहीं, उन्होंने अपने समय में बहुत स्कूल खुलवाए। वे कहते थे मंदिर से इतना लाभ नहीं होगा, लाभ होगा समाज को शिक्षा से, क्योंकि उस समय समाज अशिक्षित था। तो उन्होंने काफी गांव में अपने स्कूल बनवाए बच्चों को शिक्षित करने के लिए। जहां लोग मरे पशु उठाते थे वहां से मरे पशु उठाने बंद कराए। जहां हमारी माताएं बहनें बाजारों में घास लकड़ी बेचती थी उनके भी बंद कराए। ऐसा आंदोलन करते थे स्वामी जी। और इस्लाम धर्म की, मुसलमानों की कुरान शरीफ उनके कंठस्थ याद थी। बड़े बड़े मौलाना झूठते थे उनको, क्योंकि उनके जो गुरु थे उस जमाने में उर्दू का रिवाज था, भारत में प्रचलित शिक्षा का उर्दू थी। तो स्वामी चेतानंद जी की याद, उनके गुरु थे कुर्बान अली पढ़ाने वाले, क्योंकि हिंदू लोग तो हमारे लोगों को पढ़ाते नहीं थे, केवल मुसलमान लोग ही शिक्षा देते थे। तो स्वामी जी अपने समय के बहुत बड़े कवि भी थे। उन्होंने बहुत शब्द लिखे, भजन लिखे। तो उन्हीं का भजन है यो, ये वक्त तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जब बीत जाएगा समय तेरा तो फिर फरियाद न कर, फरियाद न कर। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम भिक्षा मांग भंडारी से। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं सुबह 4 बजे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तू भिक्षा मांग भंडारी से। संध्या हवन उपासना में प्रमाद न कर, प्रमाद न कर। प्रमाद माने आलस न करे। राग द्वेष और विषय वासना ये कारण जन्म मरण के हैं, तो इनके फंदे में फंस के दिल साध न कर, दिल साध न कर। ये वक्त तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जब खेप पाप की लादेगा, जब चलेगा इस दुनिया से, जब चले तो आरत बाणी का यहाँ नाद न कर, यहाँ नाद न कर। फिर रोने से कोई फायदा नहीं। बात अपना कर्तव्य पालन कर, ये आज्ञा है जगदीश्वर की। इस मन चंचल रिपु अपने को आजाद न कर, आजाद न कर। ये वक्त तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। संसारी चक्र से बचने को लिए ढूंढ गुरु अमली सहता। किसी कामी क्रोधी लोभी को उस्ताद न कर, उस्ताद न कर। इस शिक्षा के अनुसार चलो, इस शिक्षा के अनुसार चलो, वरना पाछे पछताओगे। कहे चेतानंद यहाँ जुलम जुलम सितम, सयाद न कर, सयाद न कर। ये वक्त तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कब को भजोगे रे सतनाम मेरे मनवा, कब को भजोगे सतनाम मेरे मनवा, कब को भजोगे सतनाम, कब को भजोगे हरि नाम मेरे मनवा, कब को भजोगे सतनाम। किनारी बेमुख हो बैठी रे पुत्र करे बदनाम। हे घर किनारी बेमुख हो बैठी रे पुत्र करे बदनाम। घर बरडी बरडियो बूढ़ा करता करता है यार हो यार मेरे मनवा, कब को भजोगे सतना मेरे मनवा, कब को भजोगे सतना, कब को भजोगे सतना मेरे मनवा।
बचपन के और जौवन बीता संग दुल्हन के। बालकपन खेल में गंवा बीत जाता है और जवानी में पत्नी पति के बस में और पति पत्नी के बस में, और बुढ़ापे में खेलन में गए दिन बचपन के, जौवन बीता संग दुल्हन के। विरध हुए, विरध माने बुढ़े हुए, विरध हुए तो बस में धन के। बुढ़े जा फिर पैसा खर्च नहीं करता हूँ तो कमाना तो बस कह नहीं चुपचाप है, कहाँ से लाऊंगा ते जोड़ो रखो रखे हो। विरध हुए बस में धन के और इतने में आए दिन जावन के। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापे रोते देखा, रात को खत्म कहानी। बस 24 घंटे में सारा मामला खत्म। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि घर की नारी बेमुख हो बैठी बुढ़ापे में, तुलसी बुढ़े बैल को कौन बांध घुस दे, रह न कहू काम के कोई साथ ना दे। कि जो बुढ़ापा जा, सारी इंद्रियां थक जाऊं, आंख नाक कान हाथ पैर, और भाई कमर भी जो लंबा आदमी नहीं वो तो तीर कमान बन जाओ, कमर मुड़ जाओ क्यों करेंगे। लाठी टेक, फिर लाठी का सारा ले रहे हो, कैसा हो जाए धनुष बन गया हो। ये 6 साढ़े 6 फुट लंबा आदमी था, उसकी कमर मुड़ की बेचारे की, अब वो निर्णय लाठी जो चला जा रहा है। बालक खेल रहे थे, बालकों ने मजाक बना ली बुड्ढे की। बालक बगले पीछे बेचारे, पापा रुके रे, पापा रुकिए रे, पापा रुकी। पापा ने बच्चों को देख के मुड़ के बस बालक भागे आ रहे। पापा कह रहे भाई क्या बात है बेटे, क्या क्या परेशानी। कह रहे पापा तू एक बात बता रहे। तो पूछो भाई। अरे पापा तूने बता था ना तीर कमान क्या पैसे के लिए हो। जो बुढ़ा मुड़ कर तीर कमान हो रहा था, बालकों ने मजाक उड़ा ली। कह रहे पापा ने बता था तीर कमान के पैसे के लिए। बुढ़ा कह लगा बेटे रुके रहो, कुछ दिनों बाद तुम्हें फ्री में मिल जाएगी, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा। तो तीर कमान कम पड़ना। तो कहने का भाव है कि ये सब पराण है। तो आखिर में क्या होता है, खटिया छूटी भूमि लिटाया रे, छूट गए धन धाम। खटिया छूटी भूमि लिटाया, छूट गए धन धाम। दरिया कहे सुनो भाई साधो, पड़ेगा जमो सरे तेरा काम। मेरे मनवा कब को भजोगे सतनाम। मेरे मनवा कब को भजोगे सतनाम। कब को भजोगे हरि नाम। मेरे मनवा कब को भजोगे सतनाम। मेरे मनवा कब को भजोगे सतनाम। तो आखिर में ऐसा भी होना है, लोग तुमसे वो जिस चारपाई पे सो रहा था नहीं, वो चारपाई भी छीन लेंगे। और क्या होगा,